हम लोग जो डेली लगाते हैं, डेली दुकानदार वाले जो भी फुटपाथ वाले, उन लोग को उनको भी थोड़ी सी सहूलियत देनी चाहिए कि मतलब डेली अपना लगा सके, टाइम टू टाइम अपना मतलब काम कर सके। अगर अचानक में अगर सरकार पूरा बंद का ऐलान करती है तो इसमें सभी फुटपाथ भाइयों को बहुत सा, जिन लोग काम करते हैं, जो लोग डेली स्टॉल लगाते हैं, उन लोगों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। अब पिछले बार भी इतना लॉकडाउन हुआ, फुटपाथ लगा नहीं, फुटपाथ की वजह से सब कारोबार, काम धाम सब बंद हो गए। टाइमिंग में चेंज किया जाए, वीकली लॉकडाउन लगाया जाए तो ये ठीक है। लॉकडाउन से अच्छा है, सबका चलते रहेगा। लॉकडाउन लगना क्या है कि सबके लिए तकलीफदेह है, हमारे लिए भी है, लोगों के लिए भी है। क्या है कि कुछ गाइडलाइन को पालन करते हुए ऐसे ही चलते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से टाइम हो जाए दुकान खोलने का और बंद करने का। इसमें सभी तरह के लोग, ठेला वाले, फुटपाथ में जो कपड़ा बेचते हैं, उनको कुछ सहूलियत मिले। एक जैसे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक टाइमिंग हो जाए, ये हम लोग के लिए बेस्ट रहेगा कि हम लोग अपना कुछ घर लेके जाए कमा के। नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक सोशल संवाद के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सरकार का आज आपदा प्रबंधन का बैठक है, शाम 4 बजे निर्धारित किया गया है और कहा जा रहा है कि उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। लॉकडाउन से लेकर दुकानों के खुलने का समय, स्कूल, कॉलेज, काफ़ी चीज़ों को बंद किया जा सकता है। जैसा अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने सरकार को चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी लिख के उन्होंने बहुत सारी पाबंदियां लगाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करने की बातें कही गई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्विमिंग पूल, क्लब वगैरह सभी को बंद कर दिया जाए और साथ ही साथ जो दुकानों का खुलने का समय है, जो एसेंशियल दुकानें हैं वो खुली रहे, नॉन एसेंशियल दुकानों को एक दिन छोड़ के दूसरे दिन खोलने के लिए कहा गया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट की है और 5 साल से ऊपर के बच्चों को मास्क ज़रूरी किया गया है। 5 साल के ऊपर के सारे लोगों को मास्क ज़रूरी किया गया है और हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं अपने माध्यम से और कोशिश करेंगे कि आप इसमें लोगों की जो राय है वो हम आपको बताएंगे, किस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, और उनको किस तरीके की इसमें कैफियत होगी, किस तरीके की दिक्कत होगी, वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ फुटपाथी दुकानदार है, देखिए स्वेटर वगैरह का इन्होंने यहाँ पे दुकान लगा रखा है। इनसे पूछेंगे, देखिए भैया, सरकार आज आपदा प्रबंधन की बैठक है और काफ़ी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और बाकी बहुत चीज़ों पे, तो किस तरीके का असर आप जैसे दुकानदार हैं उन पे पड़ेगा? सरकार की तरफ से सरकार जो लॉकडाउन लगा रही है उसके लिए तो जो पाबंदियां हैं, जो मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो काफ़ी ज़रूरी है। सरकार की तो बात माननी तो हर एक व्यापारी को चाहिए, लेकिन हम लोग जो डेली लगाते हैं, डेली दुकानदार वाले जो भी फुटपाथ वाले, उन लोग को उनको भी थोड़ी सी सहूलियत देनी चाहिए कि मतलब डेली अपना लगा सके, टाइम टू टाइम अपना मतलब काम कर सके। अगर अचानक में अगर सरकार पूरा बंद का ऐलान करती है तो इसमें सभी फुटपाथ भाइयों को बहुत सा, जिन लोग काम करते हैं, जो लोग डेली स्टॉल लगाते हैं, उन लोगों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। अब पिछले बार भी इतना लॉकडाउन हुआ, फुटपाथ लगा नहीं, फुटपाथ की वजह से सब कारोबार, काम धाम सब बंद हो गए। सरकार ने तो राशन वगैरह की योजना की थी, लेकिन सभी दुकानदार भाइयों के पास, जो भी फुटपाथ में, सभी के पास राशन कार्ड है नहीं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, उन लोगों को इस तरह की तकलीफ़ से जूझना पड़ सकता है फिर एक बार। बस सरकार से यही विनती है, यही चाहेंगे कि मतलब डेली दुकानदार जो डेली स्टॉल लगाते हैं, फुटपाथ हो गया, ठेला वाले जो भी है, और काफ़ी सभी बड़ी दुकानें हैं, सबको एक टाइमली सीमित किया जाए कि अपने अपनी दुकान लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें। यही आशा रखते हैं कि सरकार हम लोग को बताइए आइए। देखिए, और एक हमारे दुकानदार भाई साहब हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप सरकार की तरफ से? आज आपदा प्रबंधन की बैठक है और कहीं अहम फैसले लिए जाएंगे, तो आप दुकानदार के हैसियत से आप किस तरीके का सुझाव सरकार को देना चाहते हैं? ओमिक्रॉन से तो खतरा है ही, सभी को साथ चलना है, लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से टाइम हो जाए दुकान खोलने का और बंद करने का। इसमें सभी तरह के लोग, ठेला वाले, फुटपाथ में जो कपड़ा बेचते हैं, उनको कुछ सहूलियत मिले। एक जैसे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक टाइमिंग हो जाए, ये हम लोग के लिए बेस्ट रहेगा कि हम लोग अपना कुछ घर लेके जाए कमा के और अपना रोजी चला सके। बस। तो देखिए, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं इसको लेके। इनका कहना था कि शाम 6 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान
खुलने दिया जाए ताकि इनका भी रोज़ी रोटी चले। हालांकि देखा जाएगा किस तरीके के फ़ैसले आते हैं सरकार के द्वारा। आइए और एक दुकानदार से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। भैया, आज आपदा प्रबंधन की बैठक है, कई अहम निर्णय लिए जाएंगे, शायद लॉकडाउन लगा दिया जाए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। आप एज अ दुकानदार आप क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से कि किस तरीके की सहूलियत आप जैसे लोगों को दी जाए? हम लोगों को जैसे यहाँ पर बहुत सा जनता चल रहे हैं, किसी मार्क्स है, किसी के पास नहीं है, और रहा सवाल की जनता बहुत सा है पर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सही से चल रहे हैं, आ रहे जा रहे, जहाँ ये सब सुनी जा रही है, हल्ला हो रही है, अफवाह उड़ रही है कि दुकान जो खुलना चाहिए सुबह 9 से 6 होनी चाहिए। ये सही बात है, सुबह 9 से 6 होनी चाहिए हमारे हिसाब से। और सरकार के बहुत अहम फैसले आएंगे कि नाइट कर्फ्यू लगेगा, ठीक है। जो नॉन एसेंशियल दुकानें हैं, हम बता दें, जैसे नॉन एसेंशियल दुकान में कपड़ों की दुकान आती है और जूतों की दुकान आती है, उनको एक दिन छोड़ के खुलने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको लेकर आप कितना सहमत हैं? इसमें हम सही सहमत है कि एक दिन खुलनी चाहिए, एक दिन बंद होनी चाहिए। तो हमेशा बंद करने से क्या होता है ना कि बहुत सा ज़रूरतमंद लोगों का काम पूरा नहीं हो पाती है। एक दिन खुलना चाहिए, एक दिन नहीं खुलना चाहिए। तो देखिए, हर दुकानदार की अलग राय है। कोई हमें कहता है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानों को खुलने का समय होना चाहिए। भैया ने कहा 9 से 6 होना चाहिए, और इन्होंने सहमति भी जताई कि एक दिन छोड़ के एक दिन दुकान जो नॉन एसेंशियल दुकानें हैं, जैसे जूते की दुकान हो गई, कपड़ों की दुकान हो गई, इन सबको खुलने के लिए एक दिन से छोड़ के, ताकि किसी का भी जो रोज़गार है वो ना ख़राब हो इस लॉकडाउन में। तो देखते हैं किस तरीके का फ़ैसला आता है, और भी दुकानदारों से हम बात करेंगे। और इसी तरीके की प्रतिक्रिया है, सबको यही चाहता है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ भी हमारे दुकानदार हैं। आज आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली है और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। एज अ दुकानदार आप किस तरीके की व्यवस्था सरकार से चाहते हैं कि ये व्यवस्था में आपकी दुकानदारी भी ना आहत हो और आपकी कमाई का भी ज़रिया बना रहे? सबसे पहले तो कोरोना गाइडलाइन का आवाज़ कम हो गया मेरा, जी, ठीक है, कोई दिक्कत पालन कीजिए, है ना। हम लोग चाहते हैं कि 8 बजे दुकान बंद हो जाए, है ना, सबको फ़ायदा है। लॉकडाउन लगने से अच्छा है 8 बजे दुकान बंद हो जाए, हम लोग सब अपना अपना घर चले जाए। हमेशा दुकान सुबह से लेकर रात 8 बजे तक दुकान चले, जो पहले व्यवस्था थी, जी। उस तरीके की व्यवस्था हो। जी जी जी, देखिए, एकदम। हमारे साथ एक मैम है, दुकान पे बैठी हुई हैं। और आप किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं सरकार से? आज काफ़ी सारे नियम शायद आ सकते हैं और उसको लेके भी हम आपको जागरूक करेंगे कि किस तरीके के नियम आते हैं, लेकिन आप किस तरीके की व्यवस्था सरकार के द्वारा चाहते हैं कि आपकी दुकानदारी में किसी तरीके की दिक्कत ना आए? पहले जैसे हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, सब लोग मास्क, सैनिटाइज़र वो सब यूज करें। और जैसे कि 8 बजे से 8 बजे तक का है, तो हम लोग का जैसे रोज़गार भी तो चलना ज़रूरी है, तो उसमें भी कोई तरह की दिक्कत ना आए, और सब लोग अपना उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। तो अगर आपके दुकान पे ग्राहक आते हैं तो क्या आप उनसे कहते हैं कि मास्क वगैरह पहनिए? हाँ, बिल्कुल कहते हैं, और हम लोग सैनिटाइज़र भी रखे हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, और बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर 4-5 लोग आ जाते हैं तो 2 लोग को ही हम लोग डील करते हैं, फिर बाद में आएंगे। लॉकडाउन से अच्छा है कि आदमी अपने आप को जो है ना सोशल, हम लोग ग्राहक को भी बोलते हैं भैया झुंझुना लीजिए, काम कीजिए, बात खत्म, मास्क लगाइए। देखिए, इस तरीके की व्यवस्था दुकानदार चाहते हैं, और कोई नहीं चाहता है कि व्यवस्था में मतलब पूर्ण लॉकडाउन हो जाए, संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए, और उसकी वजह से इनकी दुकानदारी जो है करीब 2 से 3 महीने अफेक्टेड होती है, फिर धीरे धीरे करके खोला जाता है। पिछले बार भी बहुत दिनों तक जो नॉन एसेंशियल दुकान थी, कपड़ों की दुकान और जूतों की दुकान, को बंद कर दिया गया था। तो आज अभी इनकी प्रतिक्रियाएँ हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, और एक दुकानदार है हमारे साथ। आज मीटिंग है और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। आपदा प्रबंधन की आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं और किस तरीके का निर्णय एक जो वो सरकार लेगी उसमें बदलाव चाहते हैं? जो पिछले बार जो चीज़ें थी उसमें इस बार आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, कुछ इसके साथ अगर टाइमिंग में चेंज किया जाए, वीकली लॉकडाउन लगाया जाए तो ये ठीक है। लॉकडाउन से अच्छा है, सबका चलते रहेगा। लॉकडाउन लगना क्या है कि सबके लिए तकलीफदेह है, हमारे लिए भी है, लोगों के लिए भी है। क्या है कि कुछ गाइडलाइन को पालन करते हुए ऐसे ही चलते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो किस तरीके की कैफियत होती है? आप जैसे दुकानदार जो है, नॉन एसेंशियल दुकान है ये, तो किस तरीके की कैफियत आपकी होती है? ये देखिए, लॉकडाउन लगाने के बाद तो बहुत दिक्कत आ जाती है हमारे। जैसे अभी परचेजिंग किया हुआ सामान है वो ऐसे ही रह जाता है। कपड़ा क्या, हर स्टॉक चेंज होते रहता है, डिज़ाइन चेंज होते रहता है, तो उसमें क्या स्टॉक हम लोग का बच जाता है।
और सही अभी टूसू पर अब आ रहा है, इसके लिए स्टॉक हम लोग परचेस कर चुके हैं। अब अगर लॉकडाउन के लग जाता है तो फिर हम लोगों का तो मतलब हर फेस्टिवल के हिसाब से अलग टाइप का परचेजिंग हुआ जाता है, तो सब बच जाता है, हमारा नुकसान काफ़ी होता है। देखिए ये दुकान में काम करने वाले लड़के, आप आगे आइए, आगे। ये देखिए इनके लिए भी बहुत कैफियत की बात होती है, क्योंकि दुकान अगर बंद हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें इनके साथ भी होती है। जैसे कि इनको सैलरी वगैरह है, क्योंकि दुकान बंद रहेगी तो सैलरी कहाँ से मिलेगा। बहुत सारी दिक्कतें इनके साथ भी आती है। दुकानदार के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये जैसे लोग हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे काम करते हैं। हाँ, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का रखते हुए पालन होना चाहिए, और दुकान खुले गए तो हम लोग का भी चलेगा इसमें, नहीं तो दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है। नहीं पिछली बार जब दुकानें इतने दिनों के लिए बंद थी, नॉन एसेंशियल दुकानें, तो किस तरीके की दिक्कतें परिवार में आ रही थी? परिवार में तो तंगी होता ही है, परेशानी भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैनेज हो जाता है, थोड़ा बहुत होते रहता है। तो बच्चे वगैरह हैं आपके? यस, बच्चे, परिवार? यस, हाँ, परिवार है, भाई है, मदर है, सब है। तो मतलब तब तो काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना वो तो नेचुरली होता ही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का रखते हुए अच्छा रहेगा इसमें। देखिए ये वो हैं जो दुकानों में काम करते हैं, हमेशा कभी मंथली बेसिस पे काम करते हैं, कभी डेली बेसिस पे काम करते हैं। इनके लिए भी सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है ये लॉकडाउन का समय। तो सरकार को बहुत सोच समझकर, हर वर्ग के लोगों को सोच समझकर लॉकडाउन जैसे फैसलों को लागू करना चाहिए। और भी दुकानदार हैं, आइए बातें करते हैं। बर्तन वगैरह की दुकान है, आपदा प्रबंधन की बैठक है, आपको पता होगा, शाम 4 बजे से बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती है, नाइट कर्फ्यू वगैरह लगाए जा सकते हैं, दुकानों के समय को लेके काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं पिछली बार से आप इस बार में, किस तरह की चेंजेस चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन में आप? टाइम सिस्टम में स्लॉट जो पिछले बार था वो काफ़ी अच्छा था, उस स्लॉट से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे कोई रश वगैरह कम हो रही थी बाज़ार में। और अब आज वीकली एक क्लोजिंग डेट रखना चाहिए, उससे भी एक बेनिफिट मिलता है कि थोड़ा सा जो भाग दौड़ रहती है तो उसमें भीड़ कम मिलती है। और अब आज थोड़ा सा सब्जी मार्केट वगैरह का भी टाइमिंग थोड़ा सेट कर दिया जाए तो उसमें भी रश बहुत ज़्यादा है। और ऐसे तो बाज़ार में थोड़ा पब्लिक वैसे भी अब डर के माहौल से थोड़ा सा कम आते हैं। अगर नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो उस जैसे जो माहौल है उसमें आपकी दुकानदारी कितनी चलेगी और कितनी दिक्कतें आएंगी? कि अगर 1-2 दिन मुझे दिक्कत हो सकती है, सेफ्टी भी रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद लोग खुद समझ जाएंगे कि जब 6 बजे बंद हो जाना, जिनको चाहिए वो 5 बजे आके लेके जाएंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन होनी चाहिए ये व्यवस्था, आने से सेफ्टी रहेगा अपने को, क्योंकि जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे दुकानदार हैं जो समय में चेंजेस भी चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए ग्राहक हैं, ग्राहक से भी बात करते हैं हम। आप बताइए क्या चाहते हैं, सरकार किस तरीके के फैसले ले ताकि दिक्कतें न आए? जैसे आप ग्राहक है, ग्राहक को और दुकानदार दोनों को किसी तरीके की दिक्कत ना आए। हाँ, टाइम में मैनेजमेंट होना चाहिए, और टाइम में मैनेजमेंट होना चाहिए, और प्लस प्रिकॉशंस भी लेना ज़रूरी है। जैसे कस्टमर्स लोग आ रहे हैं तो अपना सेफ्टी के साथ आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और जो टाइमिंग मतलब सरकार अगर इस टाइम तक का लॉकडाउन लगाते हैं, नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, तो उसको मेंटेन करें और उसी टाइम से आना जाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल संवाद से बात करने के लिए। तो देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। किसी का कहना है कि समय में बदलाव होना चाहिए, किसी का कहना है कि समय में बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन दुकानदार तैयार हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन लगे लेकिन समय दिया जाए लोगों को दुकान खोलने की, रोज़गार करने की। ये कुछ प्रतिक्रियाएं हम ले रहे थे लोगों से, और कोशिश करेंगे इस तरीके की अगर कुछ भी फैसला आता है उसको लेके लोगों को जागरूक करने की। शाम 4 बजे से सोशल संवाद की टीम बने रहेगी आपके साथ। शाम 6-7 बजे जितने बजे भी फैसले आते हैं आपदा प्रबंधन के, हम आपको बताएंगे। और एक दुकानदार हैं, अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। बताइए, पहले तो अपना नाम बताइए। नीरज। बताइए नीरज, किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं सरकार के द्वारा? सर ओनली बस मास अवेयरनेस होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सर। इसमें मास्क को लेके फाइन भी काटा का है। फाइन तो ठीक है, फाइन तो रहना चाहिए हल्का फुल्का, लेकिन बाजार में हमें तो नहीं दिखता है कि लोग मास्क पहन के नहीं रहेगा ना। इतना संख्या वाले देश है हमारा, कैसे करेंगे? सवाल ही नहीं उठता।
ये मतलब क्या बोलेंगे, बिना दुख का ये सब नियम है। ये जो जो लॉकडाउन है इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर इंडिया। यहाँ इतना पॉपुलेशन है, इतने दिन भर काम है लोगों का, एक एक काम भी अगर घुस जाए तो दो आदमी भी घर से निकला एक घर से तो बराबर बाहर आया। डेली काम है ही हमारे पास में। किसी का चावल घटा, किसी का नमक घटा, किसी का कपड़ा घटा, किसी का अंडरवियर फटा, चप्पल टूटा, कहाँ जाएगा वो? बट इसको मास अवेयरनेस से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और भगवान का प्रे कीजिए कि इस बीमारी से जल्दी निजात मिले, दैट्स ऑल। देखिए, कुछ दुकानदारों का कहना है कि समय में छूट दी जाए, इनका कहना है कि जो मास्क है वो अनिवार्य कर दिया जाए और उसको लेके अगर फ़ाइन भी काटा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन जैसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि बहुत चीज़ें उसके अफेक्ट होती है। दुकानदारी है, पिछली बार हमने देखा था कि दुकान करीब महीने बंद थी तो चूहे वगैरह ने कपड़ों को काट दिया। काफ़ी सारा कैफियत इनके साथ हुआ दुकानदारों के साथ। तो सोच समझ के ये फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे समय में पाबंदी हो। हर पहलू को, हर वर्ग को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करीब लॉकडाउन लगता है तो महीने 2 महीने का वक्त तो लगता ही है उसको नॉर्मल करने में और सब स्थिति को एक सामान्य करने में। तो कोशिश करिए कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, और सरकार इस तक हमारी बात पहुंचाने का एक ही तरीका है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और इनकी जो बातें हैं, दुकानदार की जो बातें हैं, फुटपाती दुकानदार की जो बातें हैं, वो भी हमें आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, सरकार तक, ताकि बहुत ज़्यादा और आम आदमी को भी अपनी कैफियतों को देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से सरकार के फ़ैसलों को वो लेता है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और सरकार तक इन बातों को पहुंचाना ज़रूरी है। देखते रहिए इस वीडियो को, और मेरे सहयोगी आकाश के साथ मैं अभिषेक। जय हिंद दोस्तों।